नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ आज आप मेरी पूरी वीडियो देखें और उसमें आज आपको मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि कार इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आज के टाइम में इतनी सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे किस कंपनी की गाड़ी खरीदनी चाहिए, किस कंपनी की गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है ना। काफ़ी कंपनीज के अपने क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव गाड़ियों को लेकर, सर्विसिंग को लेकर सबके लगे रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैं आज आपको सिंपल सा एक चीज़ बताने वाला हूँ और वो ये है आज का टॉपिक कि आपको टाटा की कार क्यों परचेज करनी चाहिए। सिर्फ टाटा की, ऐसा नहीं है कि मुझे और कंपनियां पसंद नहीं है, पर मेरा आज जो टॉपिक है वो सिर्फ टाटा की गाड़ियों को लेकर है कि टाटा की गाड़ियां आपको क्यों खरीदनी चाहिए। दोस्तों, इसके 12 पॉइंट्स है। मैं आज आपको 12 पॉइंट्स में बताने वाला हूं कि आपको टाटा की गाड़ियां क्यों खरीदनी चाहिए और एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेफ्टी को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि टाटा की टियागो से लेके और टाटा की सफारी तक गाड़ियां कितनी बिल्ड क्वालिटी उनकी कितनी ज़्यादा अच्छी है। ऐसी बिल्ड क्वालिटी आपको जो इनके सेगमेंट में, ठीक है ना, जो टियागो और जो ऑल्ट्रोज और जो पंच प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, ऐसी और कोई प्रोवाइड नहीं करती। ये आप भी जानते हैं। सबसे पहली सेफ्टी, पहला पॉइंट। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है सस्पेंशन। आपको पता ही है दोस्तों, टाटा की गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं उनके सस्पेंशन को लेकर। इनके सस्पेंशन इतने अल्टीमेट होते हैं कि आप किसी भी तरीके की रोड हो, ठीक है ना, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो रफ रोड हो, चाहे वो किसी भी तरीके की मतलब गांव देहात की हो, शहर की हो, उस पर सस्पेंशन इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, इतनी कंफर्टेबल होते हैं, मतलब ड्राइविंग प्रोवाइड करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। सस्पेंशन बहुत प्यारे है टाटा की सारी गाड़ियों की, चाहे वो सबसे छोटी गाड़ी टियागो भी क्यों ना सही। बात करते हैं इनके ड्राइविंग डायनेमिक्स की। आप कभी भी टाटा की टियागो हो गई, ऑल्ट्रोज हो गई, इनके सेगमेंट की बता रहा हूं मैं आपको, पंच हो गई, ठीक है, आपकी नेक्सॉन हो गई और हैरियर हो गई। आप इन गाड़ियों को जब भी चलाकर देखेंगे और सेगमेंट टू सेगमेंट आप जब इनका कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में कितनी अच्छी इनकी गाड़ियों के ड्राइविंग डायनामिक आपको कितने बेहतर मिलते हैं अदर कंपनी से। और मैं ऐसा नहीं है सारी कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती, पर मैं टाटा की बात कर रहा हूँ। टाटा की ड्राइविंग डायनामिक आपको बहुत अल्टीमेट मिलते हैं। आप अगर 100-120 की स्पीड पर भी अगर क्या बोलते हैं गाड़ी चला रहे हो हाईवे पर, तो इनकी गाड़ियाँ आपको काफ़ी अच्छी खासी क्या बोलते हैं ये ड्राइविंग डायनामिक प्रोवाइड करती है टाटा की गाड़ियाँ। अभी आप बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, वो है इसके इनकी गाड़ियों का स्टीयरिंग फीडबैक। चाहे वो टियागो हो, टिगोर हो, ऑल्ट्रोज हो, पंच हो, आपकी नेक्सॉन हो, इनका जो स्टीयरिंग फीडबैक है, आप जब भी इनके स्टीयरिंग से मतलब गाड़ी चलाएंगे और जो कॉन्फिडेंस और इनका स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वो और दूसरी गाड़ी में शायद ही कोई हो जो इतना प्रोवाइड करती हो। आप टियागो का भी अगर आप स्टीयरिंग चलाएंगे तो सुपर लाइट मिलता है आपको, ठीक है, और इतना अल्टीमेट वो क्या बोलते हैं उनका स्टीयरिंग मिलता है, इतना सॉफ्ट स्टीयरिंग मिलता है, इतनी अच्छी खासी उनका जो टर्निंग रेडियस है इतना अच्छा खासा मिलता है। ये चीज़ें आपकी ड्राइविंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेटर बना देते हैं। तो इनका स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और पांचवा पॉइंट आता है म्यूजिक सिस्टम। आपको पता ही है कि टियागो, टिगोर, ऑल्ट्रोज और पंच में आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अल्टीमेट साउंड ये प्रोवाइड करते हैं अपने सेगमेंट के हिसाब से। आप चाहे इनके कंपटीशन में किसी और भी कंपनी को भी अगर जाकर देखेंगे तो वो इतना बेहतर साउंड कोई नहीं देता है जैसा टाटा प्रोवाइड करता है। तो इनके म्यूजिक सिस्टम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इनकी एक और जो अभी छठा पॉइंट है, ठीक है, छठा पॉइंट ये है कि टियागो की भी जो सर्विस इंटरवल आता है वो 15,000 किलोमीटर पर आता है। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं और गाड़ियों के कंपैरिजन में कि और गाड़ियों के 10,000 पर आते हैं तो वो बुरी है या वो बुरी नहीं है, पर आप जब रियल लाइफ में गाड़ी चलाते हैं और आपकी ड्राइविंग क्या बोलते हैं आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा हो, जैसे मेरी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, मैंने एक साल में 14 महीने में मैंने गाड़ी 40,000 किलोमीटर चला दी है, तो मेरी अभी तक 2 बार ही ऑयल चेंज सर्विस हुई है।
सिर्फ 2 बार, एक 15,000 पर और एक 30,000 पर। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि आपको हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस सेंटर पर जाकर खड़ा होना नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं 15,000 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनकी सर्विस कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस 6-7 हज़ार रुपये में हो रही है तो मैं 15,000 किलोमीटर पर, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इसका, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इस चीज़ के कि आपको 5,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अदर कंपनियों से, टियागो जैसी गाड़ी तक भी, पंच जैसी गाड़ी तक भी, कि आपको 15,000 किलोमीटर पर सर्विस करवानी पड़ती है, जो कि ये इसका छठा पॉइंट था। 7वें पॉइंट की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ टाटा की गाड़ियों का कैबिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, चाहे वो अल्ट्रोज ही क्यों ना हो, चाहे वो टियागो ही क्यों ना हो। मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के अकॉर्डिंग भी टियागो जैसी गाड़ी में बहुत आराम से 4 लोग बैठ जाते हैं, आगे भी पीछे भी। ऐसा नहीं लगता कि लेग स्पेस में कोई कमी हो या हेड रूम में कोई कमी हो, कोई कमी नहीं मिलती कैसी भी। बिल्कुल परफेक्ट आपको गाड़ियों में, इनकी गाड़ियों में जो स्पेस, कैबिन स्पेस देखने के लिए मिलता है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। यह था इसका 7वां पॉइंट। बात करते हैं 8वें पॉइंट की, कि इनकी सीट को लेकर। दोस्तों मैंने अल्ट्रोज हो गई, टियागो हो गई, पंच हो गई, नेक्सॉन हो गई, मैंने इनसे चारों जो गाड़ियां हैं इनसे काफ़ी लंबी लंबी ट्रिप करी हुई है मैंने। तो मैं बताना चाहता हूँ इनकी सीट वाकई में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। मेरी गाड़ी है पंच जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इसकी सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो टाटा सीट बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करता है। ये था इसका 8वां पॉइंट। अब आते हैं 9वें पॉइंट पर, ग्लव बॉक्स को लेकर। दोस्तों टाटा सबसे बड़ा साइज का और काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स प्रोवाइड करता है एज कंपैरिजन टू अदर कंपनी। आप चाहे किसी भी गाड़ी के, इनके टियागो से लेके और इनके हैरियर सफारी तक अगर आप ग्लव बॉक्स देखेंगे, चाहे वो पंच का हो, चाहे वो अल्ट्रोज का हो, टियागो का हो, टिगोर का हो, किसी का भी देख लें, ग्लव बॉक्स का जो इनका साइज है वो वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इसके 10वें पॉइंट की। दोस्तों लोग बाग बोलते हैं कि टाटा के इंजन बेकार होते हैं, 1 साल चलाओगे तब पता चलेगा, 2 साल चलाओगे तब पता चलेगा। मैंने तो 1 साल में 40,000 किलोमीटर चला ली, मेरी गाड़ी में आज तक कोई कमी नहीं दिखाई दी इंजन से रिलेटेड, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, जबकि मेरी वाली जो गाड़ी का जो इंजन है वो BS6 फेस 1 वाला है। फेस 2 वाला इंजन तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिया गया है, जो फिलहाल के प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, ठीक है। उसमें आपको 3 साल की और 3 साल में 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 3 साल में 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। मेरी रनिंग जिस हिसाब से, मैं तो बहुत आराम से 1 लाख किलोमीटर चला दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाटा वालों को इतना कॉन्फिडेंस है, तभी तो वो इतनी क्या बोलते हैं, इतनी 3 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इनके इंजन में इतनी भी कोई बुराई नहीं है जो लोग बागों ने मार्केट में हाहाकार मचा रखी है कि टाटा के इंजन। भाई टाटा के इंजन टाइम टू टाइमली सर्विस करवाओ, बहुत अच्छे काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ड्रॉबैक नहीं है टाटा के इंजन का कि ज़्यादा, हाँ नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अभी फेस 2 वाले इंजन में वो भी काफ़ी कम कर दी गई है, पर इंजन भी काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की वारंटी मिलती है, ठीक है। ये था इसका 10वां पॉइंट। बात करते हैं 11वें पॉइंट की। 90 डिग्री डोर ओपनिंग आपको मिलती है इनकी गाड़ियों में, चाहे वो आपके अल्ट्रोज हो, पंच हो, ठीक है। 90 डिग्री तक इनके डोर खुलते हैं। अब आप बोलोगे कि पता नहीं क्या फ़र्क है 90 डिग्री में, रियल लाइफ में इसका फ़ायदा है भी या नहीं है। देखो मेरे घर में बड़े बूढ़े भी हैं, उनको मैं अक्सर हॉस्पिटल लेके जाता रहता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं घर से उनको घर में जब भी उनको बैठाता हूँ और उनके लिए गेट खोलता हूँ ना, तो उनके लिए पूरा 90 डिग्री जब गेट खुल जाता है, वो इतने अच्छे तरीके से गाड़ी में बैठ जाते हैं और उतर जाते हैं ना। तो इसका फ़ायदा तो है दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा है। मेरे पास दूसरी गाड़ी भी है एक काइगर, उसके डोर इतने नहीं खुल पाते हैं, पूरे 90 डिग्री नहीं खुलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका क्या बोलते हैं 90 डिग्री जो इनके जो खुलते हैं डोर, इसका फ़ायदा मिलता ही है, ठीक है। ये था इसका 11वां पॉइंट। दोस्तों अब बात करते हैं इसके 12वें पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इनके क्या बोलते हैं 11 पॉइंट तक, इनके स्टीयरिंग को लेकर, इनके स्पेस को लेकर, सीट कंफर्ट को लेकर, सस्पेंशन को लेकर, म्यूजिक सिस्टम को लेकर। जितनी अच्छी चीज़ें ये गाड़ी प्रोवाइड करती है ना टाटा की, म्यूजिक सिस्टम, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, सब सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं,
उस हिसाब से आपको पता है कि अदर कंपनियां उतनी चीज़ें प्रोवाइड करती भी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर वेरिएंट टू वेरिएंट आप इनकी गाड़ियों को अगर दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनकी गाड़ी सस्ती मिलेंगी ही मिलेंगी। कम से कम 50,000 से लाख रुपए तक का अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है इनकी गाड़ियों में, जो छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। जेब हर किसी इंसान के लिए जेब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाती है जेब। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो, पर अगर आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है जो आपकी जितनी वैल्यू आप दे रहे हो वो प्रोवाइड कर सके गाड़ी, तो वो आपको टाटा ही देती है। जो अदर कंपनी से अगर आप बात करें तो आपको कहीं ना कहीं उन अदर कंपनी से कम प्राइस में ही मिलती है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, 12 पॉइंट मैंने आपको बता दी कि क्यों आपको टाटा की गाड़ियां खरीदनी चाहिए। और ये छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो आपकी ड्राइविंग को, आपके क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन को इतना बढ़ा देती है ना। जब आप गाड़ी में बैठ के चलाते हैं ना डे टू डे लाइफ में, तब आपको पता चलता है कि हाँ। और इनकी गाड़ियां चलाने के बाद इनके म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग, सीट, सस्पेंशन जब आप फील करोगे और उसके बाद किसी अदर कंपनी में जाकर अगर आप गाड़ी चलाओगे, अदर कंपनी की गाड़ी, तो आप ये चीज़ आपको रियलाइज होगी बैठ के कि हाँ यार, कहीं ना कहीं स्टीयरिंग इसका वैसा काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके सस्पेंशन उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे टाटा के काम करते हैं। तो ये चीज़ आप रियलाइज करोगे। अभी ये बात तो हो गई हमारी, मैंने जितनी भी बात करी है पेट्रोल गाड़ी हो गई टाटा की, उनके 12 पॉइंट्स बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं सीएनजी गाड़ी, टाटा की iCNG जो आती है वो आपको क्यों परचेज करनी चाहिए। ठीक है, मैं उसके आपको 6 पॉइंट बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हर किसी के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी गाड़ियां डायरेक्ट स्टार्ट होती हैं सीएनजी पर, जो और दूसरी कोई गाड़ी नहीं होती। iCNG डायरेक्ट सीएनजी पर स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, सिर्फ टाटा की गाड़ियां इकलौती ऐसी हैं जो सीएनजी सिलेंडर के साथ भी, ठीक है ना, बूट स्पेस प्रोवाइड करती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। सीएनजी गाड़ियां जिन लोगों के पास है, मैं काफ़ी ऐसी फैमिलियों से मिल चुका हूं और मेरे घर खानदान में भी है जिनके पास सीएनजी गाड़ी है, जो कि सिलेंडर लगने के बाद उनका जो सिंगल सिलेंडर होता था, ठीक है, उसके बाद उनका बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता था पीछे की तरफ, बूट स्पेस। तो काफ़ी उनको जब कभी लंबा जाते थे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी अपना सामान रखने के लिए। पर टाटा की गाड़ी में आपको इतना तो स्पेस मिल जाता कि आप आराम से 2-3 बैग रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपको क्या बोलते हैं इसमें वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। और बात करते हैं अभी इसकी तीसरे पॉइंट की। टाटा की जो गाड़ियाँ है वो जैसी भी है, इनका इंजन जैसा भी है, पर अगर आप कंपटीशन से, दूसरी गाड़ी के कंपटीशन से अगर आप इनके इंजन को क्या बोलते हैं, इनके जो सीएनजी पर जो ये पावर जनरेट करते हैं इनके इंजन, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खासी पावर जनरेट करते हैं एज कंपैरिजन टू अदर कंपनी। आप चाहें तो ड्रैग रेस लगाकर या कैसे भी चलाकर देख सकते हैं। पावर फिगर में सुनने में जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो आपके बुक में लिखा हुआ आ जाता है कि 75 bhp, 76 bhp, 104 Nm का टॉर्क, वो भले ही देखने में काफ़ी कम लगता हो, पर प्रैक्टिकली तौर पर जब भी आप इनकी गाड़ियों को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इनकी सीएनजी पर चलाने के बाद टाटा की गाड़ियों में कोई पावर की कमी नहीं लगती है। ये काफ़ी अच्छी खासी बात है। ठीक है, और बात करते हैं, आपको तो पता ही है इकलौती टाटा ऐसी है जो चौथा पॉइंट है, जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, और दूसरी कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ टाटा ही करते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि अब इनकी गाड़ियों में आपको AMT गियरबॉक्स के साथ भी सीएनजी देखने के लिए मिल जाती है। सीएनजी कार जो है उसमें भी आपको AMT बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है ऑटोमेटिक, और वो ये दूसरी कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, दूसरी कोई भी गाड़ियां प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ इकलौती टाटा प्रोवाइड करती है। शहर बाजार में जो महिलाएं होती हैं, शहर बाजार में जितने भी लोग बाग काम करते हैं डेली टू मतलब डे टू डे लाइफ में, जो वो अपने ऑफिस जाते हैं, तो उनको सीएनजी गाड़ी वो रखते ही रखते हैं शहर बाजार में, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियां उनके इतना एवरेज नहीं निकालती। और वो सीएनजी गाड़ी जितने भी रखते हैं वो सारी क्लच का इस्तेमाल करते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सिर्फ टाटा ही इकलौती ऐसी गाड़ी है जो आपको AMT गियरबॉक्स देता है, जो इसका पांचवा पॉइंट था। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्बो इंजन। टाटा की नेक्सॉन में जो टर्बो इंजन आता है उसके साथ आपको सीएनजी देखने के लिए मिलेगी।
ये काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। टर्बो इंजन आज तक किसी भी कंपनी के किसी भी गाड़ी में आपको टर्बो इंजन के साथ सीएनजी आज तक देखने के लिए नहीं मिली होगी, पर टाटा ही इकलौती प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों यही सारे पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपको टाटा की गाड़ियां क्यों परचेज करनी चाहिए। गाड़ी के इतने कंपटीशन है मार्केट में, इतने ज़्यादा कंपटीशन है, लोग बाग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस कंपनी की गाड़ी लेनी चाहिए। किसी कंपनी की भी ले लो तो उसमें फिर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको इन सारे पॉइंट से बस यही चीज़ क्लियर करना चाहता था कि आपको टाटा की गाड़ियाँ क्यों परचेज करनी चाहिए। और दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है ना। मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल पर जो सच्चाई है गाड़ियों को लेकर, ठीक है ना, कौन सी गाड़ी आपको कैसा वैल्यू प्रोवाइड करती है, मैं सिर्फ वही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। और यही सारी चीज़ों से मिलकर एक गाड़ी के जो क्या बोलते हैं, गाड़ी में जो आपको जो सेटिस्फेक्शन जो लगता है चलाने को लेकर, ठीक है ना, आपको जो मज़ा आता है, ठीक है ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी गाड़ी में अगर ऐड ऑन होती हैं, उन्हीं से ही उनको मिलकर ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, ठीक है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो देखने के लिए मिले। और आपको अगर कुछ भी चीज़ पूछनी हो मुझे किसी भी गाड़ी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।